Assalamu alaikum. My name is Danish Ghafoor and my registration number is 21TE89। आज हम DSP की लैब 8 परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले टास्क 1 की तरफ चलें तो वो हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड टास्क है और टास्क 1 का पार्ट ए है हमारा डिफाइन फ़िल्टर। फ़िल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ कर देता है पास करना और सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ को डिनाई कर देता है अपने अंदर से पास करने में। ये फ़िल्टर हमारा मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की और कम्युनिकेशन की फील्ड में यूज़ होता है। टास्क बी की तरफ चलें तो हमारा व्हाट आर द टाइप ऑफ फ़िल्टर्स। तो सबसे पहले लो पास फ़िल्टर एक सर्टेन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे वाली फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ कर देता है पास करना, हायर फ्रिक्वेंसीज़ को डिनाई कर देता है। हाई पास फ़िल्टर जो है वो हमारा सर्टेन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अबव फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ कर देता है पास करना। बैंड पास फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जो कि एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ करता है पास करने में। बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर जो होता है वो एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ को डिनाई करता है पास करने से, बाकी सबको अलाउ कर देता है। ऑल पास फ़िल्टर जो होता है वो सारी फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ करता है बट जो फेज़ रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का वो चेंज कर देता है। टास्क सी की तरफ चलें तो टाइम डोमेन पैरामीटर्स फॉर अ फ़िल्टर। इम्पल्स रिस्पॉन्स जब हम एक इम्पल्स इनपुट पे इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसका रिस्पॉन्स जो फ़िल्टर देता है उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ फ़िल्टर कहते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स जो कि स्टेप इनपुट हम लोग एक इनपुट पे देते हैं और उसका आउटपुट जो फ़िल्टर पे आता है उसको स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं। राइस टाइम जो टाइम एक फ़िल्टर लेता है अपने आपको एक फ़ाइनल वैल्यू पे लेके जाने के लिए जो कि इन रिस्पॉन्स टू स्टेप इनपुट होती है उसको राइस टाइम कहते हैं। और जो टाइम फ़िल्टर वहाँ उस फाइनल वैल्यू को सेटल होने के लिए लेता है उसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। टास्क डी की तरफ चलें तो फ्रिक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स फॉर अ फ़िल्टर। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे जहाँ पे फ़िल्टर जो है सिग्नल को डिनाई करना शुरू हो जाता है उसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। पास बैंड ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे सिग्नल अलाउ करता है, जिस रेंज में सिग्नल अलाउ करता है पास करने को उसको पास बैंड कहते हैं। स्टॉप बैंड ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ जिनको फ़िल्टर हैवीली रिजेक्ट कर देता है। बैंडविड्थ जो कि हायर और लोअर अपर या लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ के बीच की जो रेंज होती है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। रोल ऑफ रेट ऐसा रेट जिसको पास बैंड फ्रिक्वेंसीज़ के आउटसाइड जितनी भी रेंज होती है उसको रोल ऑफ रेट कहते हैं, जिसको सिग्नल रिजेक्ट करता है। टास्क ई की तरफ चलें तो रोल ऑफ लो पास फ़िल्टर फॉर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग। सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन। लो पास फ़िल्टर जो है नॉइज़ रिडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि हायर फ्रिक्वेंसीज़ जो होती हैं वो एज अ नॉइज़ काम करती हैं इन माइक्रोफोन, तो वो लो पास फ़िल्टर लगा के हम उन हायर फ्रिक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। सिग्नल स्मूथिंग एक स्मूथ सिग्नल के लिए हायर फ्रिक्वेंसीज़ जो कि नॉइज़ के या अटेन्यूएशन के तौर पे ऐड होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। एंटी अलाइजिंग में नाइक्विस्ट लिमिट जो होती है उससे अबव जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है सैम्पलिंग से पहले। ये हमारा टास्क 1 था। टास्क नंबर 2 की तरफ चलें तो इसमें हमें ये सिग्नल गिवन है, इसको हमने टाइम और फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना है। इसके ऊपर 3 टैब, 11 टैब, 25 टैब फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं और उनको हमने टाइम और फ्रिक्वेंसी डोमेन में ऑब्ज़र्व करना है। तो टास्क नंबर 1 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमने सबसे पहले सिग्नल जनरेट करवा लिया, फिर उसके अंदर नॉइज़ ऐड करवा ली और 3 टैप, 11 टैप, 25 टैप फ़िल्टर जो हैं उनको हमने बना लिया और फिर इसको हमने फ़िल्टर्स को नॉइज़ी सिग्नल पे अप्लाई कर दिया और इन सिग्नल को हमने टाइम डोमेन में अप्लाई किया। फिर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इनका फाइंड किया और उसको प्लॉट करवा दिया। तो ये हमारा ओरिजिनल नॉइज़ी सिग्नल है, ये आउटपुट ऑफ द 3 टैप मूविंग सिग्नल है, ये आउटपुट 11 टैप, 25 टैप। फिगर 2 में चलें तो ये हमारा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है 3 टैप का और ये उसका फेज़ है। ये हमारा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 11 टैप फ़िल्टर का है और ये उसका फेज़ है। और ये हमारा 25 टैप मूविंग फ़िल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है और ये उसका फेज़ है। टास्क 2 की तरफ चलें, टास्क 3 की तरफ सॉरी अगर हम चलें तो इसके अंदर भी हमने
एग्जांपल 2.7.2 गिवन थी, इसके अंदर हमने 7 टैप, 17 टैप, 51 टैप और 101 टैप जो कि रिपीट कराने थे, और उनकी फ्रिक्वेंसी, डोमेन और पैरामीटर्स जो है उनको ऑब्ज़र्व करना था। तो इसको अगर हम रन करें तो ये हमारा मैग्नीट्यूड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 3 टैप FIR फ़िल्टर का, ये हमारा 7 टैप FIR फ़िल्टर का, 17 टैप FIR फ़िल्टर का, 51 टैप का और 101 टैप FIR फ़िल्टर का। इसमें हमें FIR फ़िल्टर्स जो थे वो क्रिएट करने थे। लास्ट टास्क की तरफ चलें तो ये एग्जांपल नंबर 3 थी, इसके अंदर हमने 7 टैप, 17 टैप, 51 टैप, 101 टैप जो थे फिर से कन्वर्ट करने थे, और ये हमें सिग्नल गिवन है और इसको हमने फ्रिक्वेंसी और टाइम डोमेन में ऑब्ज़र्व करना था। तो अगर इसको हम रन करें ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ये हमारा फ़िल्टर 3 टैप सिग्नल है, ये उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये हमारा फ़िल्टर सिग्नल है 7 टैप का और ये उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये हमारा 17 टैप फ़िल्टर सिग्नल है, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये 51 टैप है और इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये 101 टैप है और ये उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है।